भारतीय डाक विभाग ने बम्पर भर्तियां निकाली हुई हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली हुई हैं। इसमें मैं आज वेस्ट बंगाल के बारे में बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में क्या वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी कितनी तादाद में निकली हैं। ऐसे ही सारे स्टेट के सर्किल के बारे में वैकेंसी निकली हुई हैं, लेकिन इसमें मैं वेस्ट बंगाल का बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपको अपने स्टेट की वैकेंसी और उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करें, तो मैं अगला वीडियो आपके उस बनाऊंगा। तो वेस्ट बंगाल में क्या पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली है। भारतीय डाक ने बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली ऑल इंडिया लेवल में। वेस्ट बंगाल में क्या निकाली हैं, इससे बताने से पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो मैं स्टेट वाइज डालते रहता हूँ। हाँ, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके स्टेट का भी डालूंगा। तो कमेंट करके बताएं किसको किस स्टेट की वैकेंसी के बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलते हैं, क्या है ये भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले जो पोस्ट प्रोफाइल है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है बहुत बड़ी मात्रा में। पोस्ट मास्टर, इसके बाद असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है। और नेक्स्ट है डाक सेवक, जो जिसको डाकिया बोलते हैं, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। अभी इसमें एक चीज़ और है कि पोस्ट ऑफिस में अगर एक्स्ट्रा काम करने से उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है। तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या है, एक तरह का अलाउंस के तौर पे दिया जाता है। अगर आप 4 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 4 घंटा, तो आपको लगभग 1200 रुपये पोस्ट मास्टर के दिए जाते हैं, और सहायक पोस्ट मास्टर या डाक सेवक को 10,000 रुपये दिए जाते हैं एक्स्ट्रा काम करने से। 5 घंटे का काम करेंगे तो 14,500, और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर को 12,500, या डाकिया को इतना एक्स्ट्रा मिलता है। जो पेमेंट मिलती है उसके अलावा ये मिलता है। ध्यान रहे कि बहुत ही बढ़िया पेमेंट है इसमें। आगे क्या है वो बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज होनी चाहिए 18 साल से 40 साल, यानी कि काफ़ी डिफरेंस है एज में। तो आराम से आप कोई लगभग सभी लोग भर सकते हैं। 18 से 40 साल चाहिए। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके, यानी कि 20/7/21 में 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो ध्यान रहे ये। अभी इसमें से रिलैक्सेशन भी दिया है। SC ST बैकवर्ड, SC ST को 5 साल, बैकवर्ड को 3 साल, और EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है इसमें। तो इस तरह के रिलैक्सेशन भी हैं। तो जिसकी एज कम ज़्यादा हो रही है तो उसमें भी देख सकते हैं अपना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास ही चाहिए मात्र। 10th पास में आप एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो 10th पास, इसमें कोई ये नहीं दिया कि इतने परसेंट चाहिए। आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास होने चाहिए। कंपलसरी नॉलेज चाहिए अपनी लोकल लैंग्वेज का। अभी जैसे वेस्ट बंगाल के लोग हैं तो उनको बंगाली आना चाहिए। अब जैसे यूपी के लोग हैं तो उनको यूपी की हिंदी भाषा, हिंदी आनी चाहिए। ऐसे ही लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश का नहीं भी नॉलेज है तब भी कोई चलेगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी है। इसके बाद जैसे आंध्र प्रदेश का है तो उनकी तेलुगु लोकल भाषा, तेलुगु का नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, तो इनको हिंदी चाहिए। गुजरात को गुजराती आनी चाहिए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हिंदी आनी चाहिए। JNK में उर्दू और हिंदी आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, ये लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना अनिवार्य है। अब उत्तराखंड हिंदी आता है, उत्तर प्रदेश हिंदी चाहिए। अब बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसमें ये एक एक्स्ट्रा आपको सर्टिफिकेट देनी है। 60 दिन का कम से कम कोर्स किया हुआ एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आप फॉर्म भरने के बाद भी आप दे सकते हो। तो ये अभी तुरंत फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं चाहिए, जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे उस समय चाहिए। तो ज्वाइनिंग से तो अभी 60 दिन टेस्ट होगा, इसके बाद 60 दिन होगा, तो बहुत टाइम है अभी। तो सर्टिफिकेट आप अभी से अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अभी बेसिक कंप्यूटर प्राइवेट संस्था से ही कर सकते हैं। इसमें सारा डिटेल दिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। तो 60 दिन का कोर्स करके और अपनी सर्टिफिकेट लेके, और बेसिक नॉलेज, कोई ज़्यादा कंप्यूटर का हाई फाई नॉलेज भी नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है, अभी इसमें फ़ोटो वोटो साइज सिग्नेचर ये सब इसके बारे में आ जाता है। तो फ़ोटो चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज, वो ध्यान रखना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अभी इसमें जो वैकेंसी निकली हुई बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, ये 3 लोग तरह की हैं। तो इसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की हालांकि कम वैकेंसी है, लेकिन डाक सेवक असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के लिए बहुत वैकेंसी है। अभी इसमें आ जाता है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म में फीस क्या लगेगी। इसमें 100 रुपये फीस है। हाँ, इसमें जो SC ST OBC इनको एग्जाम्प्टेड है यानी छूट है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसमें। इसमें तो सबसे पहले 10th पास होना चाहिए। और सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें 10th पास की भी नंबर काउंट होंगे और इसके बाद जो टेस्ट होगा उसके भी नंबर काउंट होंगे। तो ये याद रखना, 10th पास का जो नंबर जिसके हाई है वो भी अच्छा इसमें मेरिट में नाम ला सकता है। इसमें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए इसकी वेबसाइट है www.indiapost.gov.in पर लॉगिन करें। और ये 20/7/2021 से 19/8/2021 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने से नहीं एक्सेप्ट होगा। इसमें हाई स्कूल का, इसमें जो फॉर्म फिलअप करेंगे नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस टाइप की ये डिटेल चाहिए। तो वो आपको तो पता होगी, वो भर सकते हैं आप अपने आप। अभी एक कैंडिडेट एक ही रजिस्ट्रेशन करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। पेमेंट फीस 100 रुपये लगेगी, आपको पहले से पता है, ऑनलाइन भरी जाए, पेमेंट पेड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें जो क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी फॉर्मेट चाहिए जेपीजी का ही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आपको, वो अगर आपके हाई स्कूल मार्कशीट में नहीं लिखा है तो वो आपको अलग से देना पड़ेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी 200 KB का चाहिए जेपीजी फॉर्मेट। फ़ोटो चाहिए 50 KB का जेपीजी फॉर्मेट है, सिग्नेचर 20 KB का। और सर्टिफिकेट अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अभी इसमें वैकेंसी की बात करें, केवल बंगाल में बहुत ही बड़ी मात्रा में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो ये इसका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा और लिंक डाल दूंगा कैसे फॉर्म भरना, फिलअप करना है, पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फॉर्म भरने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको सुविधा हो फॉर्म भरने में। इसी तरह के वीडियो मैं डालता रहता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट करें किस स्टेट की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। मैं कोई भी वैकेंसी मिस नहीं होने दूंगा, सारी वैकेंसी का डिटेल आपको डालते रहूँगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें।